ना, ये यूनिवर्सिटी आके मैंने गलती की है यार। यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठ के हमने ये खाना खाया, चटनियाँ, मसाले और रायता फैल भी गया क्योंकि ये लड़के ने हमारा बिल पे किया था। यार दरख्तों पे तो कोई भी आपका नाम अपने साथ लिख सकता है। आज हमने दरख्त पे पढ़ा अली लव्स मरियम। भाई शादी के कार्ड पे अपने साथ नाम लिख के दिखाओ ना तो हम माने। हमने स्विमिंग कैप भी खरीद ली है, हम लोगों ने गॉगल्स भी खरीद लिए हैं, बस अब हमने स्विमिंग पूल ढूंढना है। स्विमिंग पूल ये हुमा की सीक्रेट अलमारी है, मैं आपको दिखाती हूँ व्हाट्स इन हर कबर्ड। यार आज कॉन्फ्रेंस कॉल पे ना रुखसाना आंटी कहती मैं तो अपनी बेटी को ना पानी फेंक के जगाती हूँ अगर वो टाइम पे ना उठे। तो रुखसंदा आंटी ने कहा कि मैं तो अपनी बेटी की ना सिंपली कमरे की लाइट ऑन कर देती हूँ। और मेरी अम्मी ने कहा ना मैं लाइट ऑन करती हूँ ना मैं पानी फेंकती हूँ, मैं कोई जुल्म नहीं करती, मैं सिंपल जो हूँ ना वैक्यूम क्लीनर सुबह सुबह ऑन कर देती हूँ। हुमा इतनी झगड़ालू होगी, कल एक छोटे से बच्चे से लड़ पड़ी हमारे नेबर्स में। यार मेरी दोस्त हुमा अभी तक आई नहीं, लारा दत्ता उसका नाम है। लारा दत्ता इसलिए रखा क्योंकि वो लारा देकर ही जो है ना हमेशा काम करती है अपनी जिंदगी का। यार ये कमरे से बाहर आपको माइक आवाज आ रही है ना वैक्यूम क्लीनर की, इतना मुझे गुस्सा आ रहा है ना। सुबह सुबह ये वैक्यूम क्लीनर चला देते हैं, मुझे समझ नहीं आती। सुबह सुबह ही सबको सफाइयाँ याद आती है, और भी तो डस्टिंग कर सकते हो और 150 काम कर सकते हो। मेरी तो आवाज़ भी नहीं आ रही होगी, इतना शोर है भाई वैक्यूम क्लीनर का। सुबह सुबह करके यार दिमाग खराब कर दिया। और उस डिज़र्ट को बनाने के लिए ना ये स्पेशल जो ना ये अंडा मैंने जो लिया है वैसे ना सफ़ेद अंडा, इसमें ना मैंने चाय पत्ती डाल के ना इसको मैंने ब्राउन कर दिया। सबको लगेगा कि देसी अंडा है। ये तो भाई दुकानदार भी ऐसे करते हैं तो मैंने सोचा मैं भी कर लूँ। यार इस चीज़ का ना एक डिज़र्ट बनाना है, अब सोच रही हूँ कैसा डिज़र्ट बनाऊँ। मेरे घर वाले कह रहे हैं ऐसा डिज़र्ट बनाओ कि मज़ा आ जाए। मैं सोच रही हूँ या तो मैं ऐसा डिज़र्ट बनाऊँ कि वो कहें कि यार अगली दफ़ा भी अगले हफ्ते इसी तरह का डिज़र्ट बनाओ, या मैं इस तरह का डिज़र्ट बनाऊँ कि घर वाले कहें कि भाई अगली दफ़ा तुमने जो है ना किचन में घुसना नहीं। अब ये मैं बड़ा ज़्यादा सोच रही हूँ कि मैं कैसा डिज़र्ट बनाऊँ, अपनी मेहनत को मैं ज़ाया होने दूँ या अपनी मेहनत को सही काम पर लाऊं। अब मैं सोच रही हूँ। यार इतनी गर्मी में मुझे कहा जा रहा है कि मेरा इंतजार धूप में करो, मैं पागल हूँ धूप में इंतजार करूँ। और ऊपर से मेरे जॉगर्स पहनाए हुए हैं यार, अल्लाह माफ़ कर दे, पता नहीं आज ये कपड़े मैं पहन के कैसे आ गई हूँ। मैं तो सीधी तरह अंदर जा रही हूँ, मुझे कोई मॉल मिल गया सामने में, उस मॉल के अंदर जाके ना जरा AC सेकूँ। दिमाग ख़राब हो गया, इतनी गर्मी होती जा रही, इतनी गर्मी इस तपती धूप के अंदर। अल्लाह की पनाह, या यूनिवर्सिटी आके मैंने गलती की है यार। इतनी गर्मी में हमने क्या किया, अब एलिवेटर के ऊपर नीचे होते जा रहे कुछ है तो नहीं यहाँ पे करने का। तो हमने कहा चलो AC लेने के बहाने ना यहीं पे खड़े रह जाते हैं। फिर हुमा के ज़हन में आया कोई वायरल मीम बनाते हैं। तो मैडम से इतने रीटेक्स हुए, इतनी दफ़ा सीढ़ियाँ ऊपर चढ़े, इतनी दफ़ा सीढ़ियाँ उतरे। मैंने कहा इससे पहले मॉल वाले आके कहे ना कि हमें सीढ़ियों का बिल दे दो बिजली का। तो हमने कहा यहाँ से निकलो। फिर कैंटीन में जब हम गए यूनिवर्सिटी की तो ना पूछो भाई, वहाँ पे खाना इतने मज़े का था, मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया। दिल तो किया मैं कैंटीन के नीचे जो टेबल है वहीं पर अपना बिस्तर लगा के सो जाऊँ। लेकिन हुआ क्या, वहाँ पे एक लड़का बाबा मुस्कुरा के देख रहा, तो हुमा ने गलती से मुस्कुरा के उसको देखा। सोचों में गुम थी मैडम। बाद में उस लड़के ने हमारा बिल पे किया, तो बाद में जाके मैंने उसके पैसे रिटर्न किए, क्योंकि भाई हम उसको लाइन मारना हरगिज़ नहीं चाह रहे थे। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात ये थी कि उस लड़के ने हमारे जो कूड़े का पैकेट है जिसमें लिफाफे थे, जिसमें हमारा पिया हुआ ड्रिंक, जूस और सारे लंच बॉक्सेस थे, उसने हमारा नंबर लिख के लगाया था। सोचे अगर मैं यूं ही कूड़े में फेंक देती तो हमें तो उसका नंबर भी नहीं मिलना था। खैर बहरहाल मैंने उसका नंबर निकाला और उस लड़के के सामने फाड़ के मैंने डस्टबिन में डाला, क्योंकि ना हमने उसका नंबर लिया, ना हमने उसके पैसे लिए, ना उसका बिल लिया। लेकिन खैर नेक्स्ट टाइम आपका कोई यूनिवर्सिटी में बिल पे करे तो भाई डर जाओ। इतनी लंबी लिस्ट बनाई थी कि जाकर ये हमने सौदा लेना है, ये चीज़ें लेना है, लेकिन मार्केट में जाकर इतनी अफरा तफरी नफसा नफसी होती है कि इंसान भूल जाता है, लिस्ट खोलना ही भूल जाता है। यार सफाई कर रही हूँ, समझ नहीं आती यार ये गंद कहाँ से जाता है, मुझे ये समझ नहीं आती। हमारे मुल्क में इतनी डस्ट है, इतना गंद है, यानी कि रोजाना सफाई करनी पड़ती है। ऐसा क्यों नहीं होता यार, बाहर के मुल्क के लोगों की तरह हफ्ते में एक दफ़ा सफाई की जाए। मेरी दोस्त टीना ब्रैडफोर्ड तो मुझे एक ही चीज़ कहती है कि वो महीने में एक दफ़ा सफाई करवाती है। लेकिन खैर अंग्रेज लोग इतने भी साफ सुथरे नहीं होते। अब ये देखो, ये सिर्फ घट्टा मिट्टी और डस्ट है, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ और हो। ये क्या चीज़ आ गई, इधर से भी साफ करो यार। एक तो ना एक चीज़ है, मुझे याद है कि हुमा हमेशा क्या करती है कि जब उसने अपने घर में सफाई करनी होती ना, सबसे पहले वो यहाँ से कूड़ा निकालती है। और कहती है इसके पीछे वजह ये कि जब अम्मी या कोई घर में देखते ना कि यार ये सफाई इसने की भी है कि नहीं, वो सबसे पहले यहाँ पे कूड़ा चेक करते हैं। फिर मैं क्या सोची इसको साइड पे कर दूँ, क्योंकि कल फिर सफाई करनी पड़ेगी, कल ही उठाऊंगी मैं इसको। बहुत हो गया यार, बहुत नखरे उठा ली मैंने इन चीज़ों के। हुआ ये कि ना ये हुमा की पुरजोश फरमाइश पे ना स्विमिंग के लिए, अब स्विमिंग नहीं आती, अब डर है कि गौते ना खाते हो। हमने स्विमिंग कैप भी ले ली है, गॉगल्स भी ले लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये कि ना स्विमिंग पूल पास में नजर आ रहा है ना कहीं, समझ नहीं आ रही कहाँ स्विमिंग करें। बस यार ये वजन वाली मशीन जो है ना, ये इंसान का बड़ा हकीकत बताती है, तो बस इससे मैं दूर ही भागूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं वजन वाली मशीन, पता नहीं यार ये मुझे तो खौफ आता है यार। अभी तक मेरा नंबर दिखा रही है, सबको दिखा रही है कि नहीं दिखा रही, अल्लाह की पनाह। यहाँ पर सारे के सारे वो चार्जर्स इकट्ठे हो गए जो बिल्कुल काम नहीं करते। मेरा एक चार्जर था तो फास्ट और पता नहीं फ्लैश ड्राइव जैसा चार्जर था, वो भी पता नहीं कहाँ घुमा दिया यार।
लोग बाहर के मुल्क जाते हैं या नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं ना, तो वहाँ पे अपना दिल जो है ना घुमा कर आ जाते हैं, किसी को दिल देकर आ जाते हैं। और हुमा मैडम अपने चार्जर्स भूल कर आ जाती है, अपनी कोई ना कोई बैटरी ब्लूटूथ भूल कर आ जाती है। दिल तो घुमाती नहीं है, बस ब्लूटूथ घुमा कर आ जाती है मैडम। मैं पता नहीं खाने के बाद उससे पहले तो हाथ धोते ही धोते हैं, लेकिन हर काम से पहले और दौरान पता नहीं मुझे हाथ धोने का क्या प्रॉब्लम है। ओसीडी नहीं है, बस ये जैसे मैंने कपड़ा पकड़ा है उसे मैं हाथ धोऊंगी, उसके बाद बर्तन धोए उसके बाद हाथ धोऊंगी, पता नहीं क्या हो गया। यार आज ना बारिश हो नहीं रही थी, मैंने सोचा कि आज ना मैं कपड़े धो लूँ ताकि बारिश हो जाए। यकीन माने वो कहते हैं ना, आप साइंस में बचपन में पढ़ते थे कि भाई वाटर वेपर्स इकट्ठे होते हैं, सॉल्ट हवा में इकट्ठा हो जाता है तो पानी होता है, या पता नहीं कंडेंसेशन होती है। भाई ना कंडेंसेशन से बारिश होती है ना वेपोरेशन से बारिश होती है। बारिश होती है बस तब जिस दिन आपने कपड़े फैलाने हो। तो मैं चाहती हवा बड़ी सूख गई है, ज़रा बारिश हो जाए। तो आज मैंने सारे कपड़े धो दिए ताकि बारिश हो। और आज अगर बारिश नहीं तो आप मेरा नाम बदल देना, मैं नाम लारा दीता रख देना कि मैंने आपको लारा दिया बारिश का। लेकिन आज देखिए सबके घरों में बारिश होगी, क्योंकि आज मैंने कपड़े धोए। आप सब मुझे थैंक यू बोलें आज, क्योंकि ये टोटके से बारिश हो रही है। यार वो पुराने ज़माने का गाना है ना, फूल मांगू ना बहार मांगू मैं तो तेरा प्यार मांगू, ये तो सुन के भी ना मुझे इतना खौफ आ रहा कि अब हॉल पड़ रहे हैं। पता नहीं बचपन में गाने जो है ना, जब कोई सुनता था तो ये हम तब बुरे नहीं लगते थे गाने, लेकिन आज अगर सोचा जाए तो अल्लाह माफ़ कर दे, सिर्फ प्यार पे कौन जिंदा है। ना फूल मांगू ना बहार, वैसे तो फूल और बहार से भी किसके गुजारे होते हैं, फूलों में, दरख्तों में, बहारों में। अल्लाह की पनाह, मुझे तो खौफ आ रहा है। भाई गुजारे करने तो फूलों से नहीं होते। यार ये है पर्सनल वार्डरोब, यानी यहाँ पे मेकअप की और हर चीज़ पड़ी हुई है यहाँ पे जगह। अब ये हुमा मुझे इस अलमारी को कभी नहीं खोलने देती। अब हुमा मैडम यूनिवर्सिटी गई हुई है तो मैंने इसकी अलमारी खोली है, तो ये देखें ये सारी इसने टूटी हुई आधी लिपस्टिकें रखी हुई हैं। ये पूरी आपको नज़र आ रहा है खाली हुआ हुआ ये कंसीलर है, ये देखें खाली हुआ हुआ कंसीलर। ये नहीं कि फेंक दे या खाली होने से पहले किसी दोस्त को दे, मतलब दोस्त को क्या यार वैसे ही फेंक दे या यूज़ कर ले, मतलब कुछ भी कर सकती है। इतनी खाली नील पॉलिश पेंट और नील पॉलिश भी ऐसी खुलती नहीं। और ये देखें इसने उल्टा करके रखा हुआ है, सारा इसका सारा जो है ना सैनिटाइजर खत्म कब का हो चुका हुआ है, फिर भी इसने उल्टा करके रखा हुआ है, सैनिटाइजर भी अंदर से निकलता नहीं है। तो ये हुमा की जो है ना कंजूसी है, कहती मैं कफायत चाह रहा हूँ मुझे कंजूस ना को। और वो सारी इतनी पुरानी, और ये तो बिल्कुल एक्सपायर है। मुझे याद है ये 2018 में 2018 में हमने लिया था, इकट्ठे जाके हमने मॉल से लिया था, एम्पोरियम से। तो ये देखो पूरा एक्सपायर्ड है। उसके ऊपर तो बाबा आदम के ज़माने की कोई मक्खियाँ भी पैदा हो गई होंगी। और क्या ये मुझे याद है, तो अब मार्केट में भी नहीं आती ये वाली जो कंसीली वाली बेस है। और ये आधी टूटी लिपस्टिक हैं, सारी टूटी हुई लिपस्टिक हैं, यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। यार हुमा कह रही है कि वो शादी करने का सोच रही है। वो कह रही है कि जब घर बैठ के भी इसने सारे के सारे घर की सफाइयाँ करनी है, काम करने हैं, तो क्यों ना ये फिर किसी और के घर जाके काम शाम करे। मैंने कहा यार ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है कि यार तुमने कुकिंग करनी है, सफाइयाँ करनी है, शादी में ये सब चीज़ें होनी है। कह रही कि बेहतर इंसान क्रेडिट भी ले ले। मैंने कहा बेटा ससुराल वाले लोग क्रेडिट नहीं देते, खासतौर पे जब आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हो। चाहे आप कितनी कुकिंग करो, कितनी भी सुबह उठ के इनके घर के खाने पकाओ, आपको ये नहीं होता कि आपको क्रेडिट मिलेगा। मैडम ने पता नहीं शादी को क्या सोचा है। अल्लाह इतने अरसे बाद मेरी जायनमाज मिल गई। यार ये तो मैं ढूंढ रही थी अरसे से, मुझे इतना डर लगा हुआ था मेरी जायनमाज गई किधर है। क्योंकि मुझे याद है मेरी छोटी सी जायनमाज थी जिसपे सिर्फ एक बच्चे की खड़े होने की जगह थी। ये जायनमाज मैं कब से ढूंढ रही हूँ, आज पता नहीं किसी नेक शख्स ने लाके यहाँ पे बाहर रख दी है। इतने अरसे की मेरी गुमी हुई जायनमाज थी, लगता है किसी को तरस आ गया। खैर कोई नेकी का काम कर गया। अब देखती हूँ यार ये सही हालत में भी है कि नहीं, किसी ने फाड़ तो नहीं दी या कहीं से छिद तो नहीं गई है मेरी जायनमाज। नहीं बिल्कुल एवान है। मेरी पुरानी वाली किधर है, मेरी पुराने वाली किधर है? ये मेरी पुराने वाली है जो बिल्कुल जो है ना बहुत पुरानी है। ये इतने एक बच्चे की खड़े होने की जगह मेरे बचपन की है। ये अलावा पैन है, मैं सोचूँ ऐसी रख दूँ, लेकिन क्या है कि इसके अंदर ना कोई ऐसी चीज़ बॉयल हुई है कि ना उसमें स्मेल आ जाएगी। ऐसे दिल कर रहा है मैंने एक जुगाड़ लगा ली कि आपके घर में जो बर्तन हो ना, जो आपको धुलावा लगे, उसको बिल्कुल ना धो के रखें। क्योंकि अल्टीमेटली जब आपने यूज़ करना तभी तो आप निकाल के लेते हो, धो के लेते हो। क्योंकि कभी कभार आपको डर होता है कॉकरोच छिपकली वगैरह आ जाएंगे। हमारे किचन में भी कॉकरोच और छिपकली दोनों की प्रॉब्लम चलता रहता है। तो इसलिए हर चीज़ आप धो के पागल ना हो जाया करें। अपनी ज़िंदगी के काम जो है ना और भी चीज़ों में लगाएं आप। और ये फिर छुरी किसी ने बाहर रख दी है। यार ये मुझे इतनी बुरी लगती है ना छुरी, ये हमेशा हाथ पे कट डाल देती, चाहे आप उसको यहाँ से पकड़ लो। टोका तो मुर्गी काटने वाला है यार। अब भी शेल्फ साफ किए, फिर कोई यहाँ पे चीज़ करा के चला गया, समझ नहीं आ रही है। मैं सोची यार आइंदा ना कपड़ा भी गंदा रखूँ, कपड़ा गंदा ही कर ही देते। ये मुझे ये ब्लर नजर क्यों आ रहा है? ये ब्लर हो गया या कैमरा ब्लर हो गया है? यार ये कितना गंद आते देखिए, कितना ये सारे कूची के ऊपर गंद आ गया। और पता नहीं मेरे ग्लव्स क्यों फटते हैं, ये देखो साइड से। इसका मतलब है कि मैंने काम बड़े ज़्यादा किए हैं, लेकिन इतने हैवी ग्लव्स है, इतने कि इसमें वो है, यानी कि अच्छा खासा इसमें रबड़ है कि पता चलता है आसानी से नहीं फट सकता है ग्लव। लेकिन चलो है,
अगर ये फट गया इसका मतलब मैंने फिर भी बड़ी ही मेहनत से काम किया है। अब ग्लव्स पहन के काम करने चाहिए यार, कोई काम नहीं आपको मिलता। मुझे तो उन औरतों में हैरत होती है जो खतरनाक किस्म के लोशन इस्तेमाल करके अपने सारे बर्तन धोती हैं, चम्मच धोती हैं, इवन कि वॉशिंग मशीन भी विदाउट ग्लव्स लगाती हैं। मेरे हाथ में तो इतने कट्स बन जाते हैं, इतना कुछ होता है, उन औरतों पर कुछ भी नहीं होता। ओ फल्ला यार, देखो कितनी देर से मैं प्याज ढूंढ रही थी और हुमा ने ये रेजन्स यानी कि ये देखो इसके पैकेट के अंदर ही रख दिए प्याज। उसके अंदर चूंटियां क्यों आई हुई हैं? चूंटियों को भी धोखा मिला हुआ कि शायद इसके अंदर किशमिशें हैं और वो चूंटियां प्याज पे चढ़ी हुई हैं। इतना मुझे गुस्सा आ रहा है ना हुमा पे। ये देखो प्याज भी ज़ाया, और आई होप प्याज अब ज़ाया ना हुआ, लेकिन चूंटियां भी कितनी बेवकूफ़ बनी हुई हैं, उनको लग रहा है कि इसके अंदर किशमिश है। चूंटियों की भी अक्ल की क्या दादानी, मैं तो उनको बड़ा अक्लमंद जानवर समझती थी। पापा कहते हैं कि भैया आपके घर की सफाई ऐसी होनी चाहिए कि हर शीशा जो है ना आपको उसमें शक्ल नजर आनी चाहिए। घर में शीशे नहीं होने चाहिए, इस तरह के ग्लासेस होने चाहिए। मुझे समझ नहीं आती। पापा कहते हैं मैं तो जानबूझ के लकड़ी का जब फैशन था तब भी मैं लकड़ी नहीं लाता था ताकि इसमें जब आपका चेहरा नजर आए तो आपको पता हो। तो मेरी तो आंटी ने कहा था साफ साफ कि बेटा, और इवन मेरी फूफो भी ये कहती हैं कि चाहे वो लकड़ी की टेबलें होती थी, हम उनको कभी कभार लकड़ी की टेबलें होती थी, क्योंकि जब ज़माना ही लकड़ी की टेबलों का होता था ना, तो बहुत ही अमीर कबीर लोग होते थे जिनके पास ग्लास टेबल्स होती थी इतने पुराने ज़माने में। तो लकड़ी की टेबल के अंदर भी ना उनके चेहरे नजर आते थे, वो ऐसी पॉलिश करती थी। पता नहीं वो थूक लगा के पॉलिश करती थी टेबलों की कैसे। मुझे तो लगता है उस ज़माने में पॉलिशें भी नहीं मिलती थी। बस अल्लाह, ये हाथ पे क्या लग गया मेरे। वैसे एक बात है, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें ना जहाँ पर लोग इंग्लिश बहुत ही आसानी से बोलते हैं। बाहर के मुल्क में आप कोई भी मुल्क ले लें, इवन टर्की या कोई कंट्री, वहाँ पर लोग इंग्लिश क्या, उनको एक चीज़ उनके ड्राइवर को भी नहीं पता कि भाई एसी किसे कहते हैं, एयर कंडीशनर किसे कहते हैं। अपनी ही गाड़ी का जो है ना उनको एयर कंडीशनर का नहीं पता। मतलब जो काम आप करें उसकी चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए ना। तो भाई मुझे याद है कि मेरी दोस्त जो है ना, जब वो टर्की गई ना तो उसको खांसी का सिरप चाहिए था, तो उसने कहा मुझे खांसी का सिरप दो। उसको समझ ही नहीं आई, उसने ये किया वो किया, लेकिन तब जो है ना गूगल ट्रांसलेशन का ज़माना भी नहीं था कि आप ट्रांसलेशन करके बता दो मुझे कोई चीज़ चाहिए। तो कहती क्या चाहिए, कहती है तो उस औरत ने आगे से, वो इतनी ढीठ थी, उसको इंग्लिश इतनी नहीं आती थी, तो उसने उससे कहा कि चाहिए मतलब उसने कहा कि आपको रेशे के लिए सिरप चाहिए या ड्राई कॉफ के लिए। तो भाई ये उनके हाल है।